एक्सक्यूज मी, इस बच्चे को कहीं देखा आपने? सवाल इतना साधारण था, लेकिन उसके पीछे छुपा डर किसी तूफान से कम नहीं था। हाथ में पकड़ी तस्वीर हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे कागज नहीं, उसकी अपनी धड़कन हो। सड़क के उस मोड़ पर खड़े लोग रोज आते जाते थे, मगर आज हर चेहरा उसे अजनबी और शकी लग रहा था। सामने खड़ा आदमी पहले तस्वीर को देखता है, फिर निगाहें घुमा लेता है। नहीं तो बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने उसके भीतर ऐसा सन्नाटा पैदा कर दिया जैसे किसी ने अचानक सारी आवाजें बंद कर दी हों। हाँ, गया यूं भी। आदमी का अगला वाक्य और भी बेरुखा था, मानो किसी बच्चे के गायब होने में कोई हैरानी ही ना हो। उस औरत का दिल जोर से धड़का। क्या ये सच में नहीं जानता, या जानकर भी अनजान बन रहा है? समझा ना? पीछे से आती आवाज ने उसे चौंका दिया। वो मुड़ी तो एक और चेहरा, मुस्कुराता हुआ, जरूरत से ज्यादा शांत। तभी फोन बजा। हाँ जी दी, बोलो। उधर से घबराई हुई सांसों की आवाज। अरे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये शब्द सुनते ही उसका शरीर सुन पड़ गया। क्यों दी? उसने पूछा, लेकिन जवाब आने से पहले ही सामने वाला हंस पड़ा। अरे दीदी दीदी, जस्ट रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करे कोई जब उसका बच्चा अचानक गायब हो जाए? काउंटडाउन। मेरी बात सुनो ठंडे दिमाग से। आवाज समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। युवी ने आपको जाने से पहले या गायब होने से पहले कुछ कहा था? सवाल सुनते ही उसके जहन में युवी की आवाज गूंजने लगी। आइसक्रीम चाहिए, पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए। वो हर बार खाने की जिद क्यों करता था? क्या वो सिर्फ जिद थी, या कोई इशारा, कोई मदद की पुकार जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया? पता नहीं क्या बोलता रहता है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन आज वही बातें उसे चुभ रही थीं। अगर वो जिद नहीं बल्कि डर था तो? अगर युवी ने कुछ देख लिया था, कुछ समझ लिया था, और उसी वजह से वो अचानक गायब हुआ? सड़क की हर गली, हर दुकान, हर बंद शटर उसे अब सवाल की तरह घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर को पता है कि युवी कहाँ है, बस वो उसे बताना नहीं चाहता। हवा भी भारी हो गई थी, और उस भारीपन के बीच एक ही ख्याल बार बार उभर रहा था। ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं है, ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है, और वो अभी बस पहले पन्ने पर खड़ी है। एक्शन! अब क्या होगा? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे जवाब ढूंढने के लिए उकसा रही हो। लेकिन हर बार जवाब मिलने से पहले ही कोई नया डर सामने आ खड़ा होता। फोन अभी भी उसके हाथ में था, उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं, मगर कानों में आवाज साफ थी। आपके आसपास जितने भी पिज्जा जॉइंट हैं, आइसक्रीम पार्लर, सब जगह जाकर देखो। सामने वाला ऐसे बोल रहा था जैसे उसने पहले से ही पूरा नक्शा बना रखा हो, जैसे युवी की पसंद नापसंद उसके लिए कोई राज ही ना हो। आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। ये भरोसा था या सिर्फ एक चाल, वो समझ नहीं पा रही थी। युवी को सच में खाने की जगहों से इतना लगाव था, या हर बार उसकी जिद किसी और सच्चाई को छुपाने का तरीका थी? उसे याद आया, जब भी युवी डरता था वो खाने की बात करता था, जैसे आइसक्रीम या पिज्ज़ा उसकी ढाल हो, जैसे उन्हीं के पीछे छुपकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करता हो। क्या आज भी वो कहीं किसी दुकान के कोने में बैठा किसी अनजान चेहरे को देखकर चुपचाप यही बोल रहा होगा, मुझे आइसक्रीम चाहिए? ये सोचते ही उसका दिल बैठ सा गया। तभी अचानक फोन पर दूसरी लाइन बीप करने लगी। हेलो, हाँ मन्नत। आवाज में इस बार घबराहट नहीं बल्कि उम्मीद थी। पैसों का इंतजाम हो गया है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैसे? किस लिए पैसे? सवाल पूछने से पहले ही आवाज टूट गई। क्या? और फिर अगले ही पल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई। ये कैसा सौदा था जिसमें पैसे और बच्चा एक ही वाक्य में आ गए? थैंक यू बाबा जी, अपना फरिश्ता भेजने के लिए। मन्नत की आवाज कांप रही थी, लेकिन उस कांप में राहत भी थी। औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या युवी किसी सौदे का हिस्सा बन चुका था? क्या उसकी गुमशुदगी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी? सड़क पर चलते लोग अब उसे धुंधले लगने लगे थे। हर गुजरता चेहरा उसे शकी लग रहा था, हर बंद दुकान किसी रहस्य को छुपाती हुई। तभी पीछे से सख्त आवाज आई, पहले सॉरी बोलो। वो चौंकी। सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में गुस्सा और जहर भरा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवी के साथ ये सब करने की? हर शब्द तीर की तरह लगा। सोचना भी मत, बहुत भारी पड़ेगा। धमकी साफ थी और डर भी।
जब विक्रांत को पता चलेगा कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने युवी के साथ क्या किया है तब क्या होगा। ये नाम सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। विक्रांत सलूजा, वो नाम जो सिर्फ ताकत नहीं, तबाही का भी दूसरा नाम था। औरत की रूह कांप उठी। अगर विक्रांत तक बात पहुंची तो ये खेल और भी खतरनाक हो जाएगा। वो समझ गई थी, युवी सिर्फ खोया नहीं है, उसे छुपाया गया है। और जो लोग आज शांत दिख रहे हैं वही कल सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। अब सब कुछ उलझ गया था। युवी की गुमशुदगी, मन्नत के पैसे का इंतजाम, विक्रांत सलूजा की धमकी और उस सन्नाटे में छिपी हर आवाज। यशिका होने वाली है काफी परेशान, किसी ने धीमे कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी थी। क्या वो युवी तक पहुंच पाएगी? क्या समय रहते उसे ढूंढ पाएगी? वहीं दूसरी तरफ मन्नत और यशिका के रास्ते अब आमने सामने थे। औरत ने एक पल के लिए अपने आप को रोक लिया। सड़क के पार वो दोनों खड़े थे और जैसे ही उनकी नजरें मिली, हर खामोशी चीखते हुई आवाज में बदल गई। देखते रहिए मन्नत, हर खुशी बने, किसी ने पीछे से कहा, लेकिन शब्दों के पीछे का सच कोई नहीं जानता था। हवा में बिजली से करंट दौड़ रही थी, हर कदम पर खतरा झूल रहा था और हर हल्की सी आवाज किसी भयानक राज को उजागर करने वाली थी। दुकानों के शटरों के पीछे, गली के अंधेरे कोनों में और भी कई आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे हर कोई जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि जीने वाला भी डर रहा हो। हर पगड़ पर सवाल उठ रहा था, युवी कहाँ है? मन्नत के पैसे का असली मकसद क्या था? विक्रांत सलूजा कब और कैसे अपनी ताकत दिखाएगा? और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में था, क्या कोई भी इस खेल से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा? रात धीरे धीरे अपने घने अंधेरे में बदल रही थी। सड़कें सुनसान और हर कदम जैसे किसी अनजान परछाई का इंतजार कर रहा हो। हर धड़कन तेज, हर सांस भारी और हर नजर जिज्ञासा और भय के बीच फंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज अपने आप में सस्पेंस की जाल बुन रही हो और जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे खतरनाक था। यशिका और मन्नत अब एक ही जगह, एक ही पल में थे, लेकिन ये पल सिर्फ मिलन का नहीं, टकराव का भी था। हर मुस्कान, हर शब्द, हर खामोशी में अब खतरा घुल चुका था और जैसे ही वे एक दूसरे की तरफ बढ़े, हर दर्शक के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगला पल क्या होगा?